राजस्थान में प्रमुख पठार। देखिए, राजस्थान में जब हम प्रमुख पठारों की बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले यदि कोई पठार आएगा, तो यदि मैप के माध्यम से कोशिश करें हम, तो देखिए ये रहा, ये हमारा प्यारा सा राजस्थान। इस राजस्थान में याद रखिएगा, यहां पर जो पठार है ना, यहां यहां इस पठार का नाम है आपके, याद रखिएगा, भूमट का पठार। ये पठार कौन सा है? याद रखिएगा, भूमट का पठार। और भूमट के पठार का जो विस्तार है वो है आपके सिरोही। सिरोही के बाद में आता है कौन सा? उदयपुर। उदयपुर के बाद में कौन सा? डूंगरपुर। डूंगरपुर के बाद में कौन सा? बांसवाड़ा। यानी कि इन जिलों में जो विस्तृत पठार है वो कौन सा है? याद रखिएगा, भूमट का पठार। और भूमट का जो पठार है ये किस राज्य के साथ सटा हुआ है? तो आप कहेंगे सर इधर जो राज्य है वो है गुजरात। गुजरात के साथ, गुजरात के साथ सटा हुआ पठार कौन सा है? याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भूमट का पठार। याद रहेगा, भूमट के जस्ट पठार के बाद में जो दूसरा इंपॉर्टेंट आता है वो आपके यहां पर, अब आप कहेंगे सर यहां पर कौन सा पठार है? यहां पर है आपके सलूम्बर जिले के अंदर। और वो जो पठार है वो कौन सा है? याद रखिएगा, लसाड़िया का पठार। यहां पर जो भूभाग है वो किसका है? याद रखिएगा, लसाड़िया का पठार। और लसाड़िया का जो पठार है वो कहां पर है आपके? याद रखिएगा, वर्तमान सलूम्बर जिले में। कहां पर है? सलूम्बर के अंदर ही तो है। ठीक है, पहले आप उदयपुर पढ़ा करते थे, अब आपको क्या पढ़ना है? सलूम्बर। इसके अलावा यदि यहां मैं चर्चा करूं, यहां तो आप सब जानते हैं यहां पर जो पठार है इसका नाम क्या है? हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार। और ये जो हाड़ौती का पठार है, याद रखिएगा, ये आपके कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ यहां विस्तृत है। ठीक है, लेकिन अब इसके अलावा जो दो पठार में लिख रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, भूमट का पठार हो गया आपके सामने, दूसरा लसाड़िया का पठार हो गया, तीसरा आपके सामने हाड़ौती का पठार हो गया। अब जो मैं लिख रहा हूं फिर आपको मैप में दर्शा दूंगा, और वो है आपके सामने सबसे पहले, वो है भोराट का पठार। कौन सा है? भोराट का पठार। याद रखिएगा, एग्जाम के अंदर यहां से एक क्वेश्चन आ जाएगा आपके। भूमट का पठार, यह है भोराट का पठार। भूमट का जो पठार है वो गुजरात राज्य के साथ सटा हुआ है, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में विस्तृत है। लेकिन भोराट के पठार की जब बात आती है तो ये विस्तृत है आपके गोगुंदा से लेकर कुंभलगढ़। यानी कि कुंभलगढ़ से गोगुंदा। कुंभलगढ़ कहां पर है? आप कहेंगे सर राजसमंद में। और गोगुंदा कहां पर है? आप कहेंगे सर उदयपुर में। तो कुंभलगढ़ से लेकर गोगुंदा के मध्य का जो भाग है उसे आप क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, भोराट का पठार। यह भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक विशेष और पठार है आपके सामने, और वो है ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल का पठार। और ये जो ऊपरमाल का पठार है, याद रखिएगा, ये है आपके भैंसरोडगढ़ से लेकर, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य का जो भाग है, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य का भाग ऊपरमाल का पठार कहलाता है। यहां याद रखना है कि यह भैंसरोडगढ़ किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ में। जबकि बिजोलिया कहां पर है आपके? याद रखिएगा, भीलवाड़ा में। ठीक है, यह भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यदि मैं और चर्चा करूं तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पठार आता है आपके मेसा का पठार। कौन सा पठार है? मेसा का पठार। और ये जो मेसा का पठार है ये है आपके जिस जिले में, वो जिला कौन सा है? याद रखिएगा, चित्तौड़गढ़। इसके अलावा आपके सामने आता है एक उड़िया का पठार।
उड़िया का पठार, और उड़िया का पठार कहां पर है, याद रखिएगा सिरोही के अंदर। एक आता है आपके सामने आबू का पठार, और आबू का जो पठार है ये भी कहां पर है, याद रखिएगा सिरोही में। ये भी कहां पर है, सिरोही के अंदर, याद रखिएगा। एक आता है आपके, चलिए ये आप कमेंट करके बताना, एक है आपके मानदेसरा का पठार, मानदेसरा का पठार, मानदेसरा का पठार कहां पर है। इसके अलावा यदि और चर्चा आप करेंगे तो देखिए इसके अलावा आता है आपके सामने कांकनवाड़ी का पठार, और कांकनवाड़ी का जो पठार है वो आता है आपके कहां, याद रखिएगा अलवर के अंदर। इसके अलावा यदि आप बात करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा क्रास्का का पठार, और क्रास्का का जो पठार है ये भी आपके कहां पर है, याद रखिएगा अलवर के अंदर। यानी हमारे राजस्थान में प्रमुख रूप से जितने भी पठारों से क्वेश्चन आते हैं वो पूरे पूरे आपके सामने ये रहे। एक एक पठार आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये आप जरूर पूछेंगे कि सर राज्य का सर्वोच्च पठार कौन सा है, तो याद रखिएगा राजस्थान का जो सर्वोच्च पठार है ना, ये वो उड़िया पठार है, याद रखिएगा। हमारे राजस्थान का जो भी सर्वोच्च पठार है वो कौन सा है, याद रखिएगा उड़िया पठार। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से पठार हुए। सबसे पहले हमने पढ़ा भोमट का पठार, याद रखिएगा गुजरात राज्य के साथ सटा हुआ है, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में क्या है, विस्तृत। दूसरा है लसाड़िया का पठार, और लसाड़िया का जो पठार है वो कहां पर है, याद रखिएगा सलूमर में। कहां पर है, सलूमर में। इसके बाद में फिर हमने पढ़ा भोराट का पठार, और भोराट का जो पठार है वो है कुंभलगढ़ से लेकर गोगुंदा के मध्य। कुंभलगढ़ आपके राजसमंद में है और गोगुंदा कहां पर है, याद रखिएगा उदयपुर में। ठीक है, यहां पर यदि कुंभलगढ़ की ऊंचाई की बात करते हैं तो 1224 मीटर है, गोगुंदा की ऊंचाई की हम बात करते हैं तो 840 मीटर है, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरी बात ऊपरमाल के पठार को लेकर हमारी चर्चा हुई। ऊपरमाल का जो पठार है वो भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया के मध्य है, और भैंसरोडगढ़ आपके चित्तौड़गढ़ में है और बिजोलिया आपके भीलवाड़ा में है। ठीक है, चलिए इसके बाद में फिर हमारी चर्चा हुई मेसा के पठार को लेकर। मेसा का पठार इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक तो इसका आकार टोपीनुमा है, और दूसरी खास बात क्या है, दूसरी खास बात यह है कि मेसा के पठार पर चित्तौड़ दुर्ग अवस्थित है। चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वो किस पठार पर है, मेसा के पठार पर। फिर हमने पढ़ा है उड़िया का पठार, और उड़िया के पठार की अपनी इंपॉर्टेंस है कि यह राज्य का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई है 1360 मीटर। लीजिए 1360 मीटर। ठीक है, फिर हमने पढ़ा है आबू का पठार है आपके कहां पर, सिरोही के अंदर। इसके अलावा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कांकनवाड़ी का पठार जो कि अलवर में है, क्रास्का का पठार जो कि आपके अलवर के अंदर है, ये हाड़ौती का पठार हमने पढ़ लिया, हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। तो हमारे राजस्थान में आप जो प्रमुख रूप से पठार पढ़ते हैं ना वो आपके सामने यही है। ठीक है, एक आपको कमेंट करके बताना है कि मानदेसरा पठार कहां अवस्थित है। ठीक है, ये आप बता देना। क्लियर, बस। तो आपके पठारों से कोई क्वेश्चन आएगा तो आपके सामने वो इसी प्रकार से कहीं ना कहीं टच कर देगा। जैसे ऊपरमाल का पठार है तो आप यहां पर एक आंदोलन पढ़ते हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है, भोमट का पठार है तो यहां पर आप एक ही आंदोलन पढ़ते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, तो आपके एग्जाम में यही से क्वेश्चन आने हैं, बस स्टार लगा लीजिए। और प्रत्येक एग्जाम के अंदर इन पठारों से कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार से क्वेश्चन देखने को आपको मिलता है। ठीक है, चलिए अब देखिए इनसे रिलेटेड आपके सामने भाई एक तो क्वेश्चन डायरेक्ट वन लाइनर बनता है, कौन सा पठार किस जिले में, नो डाउट। ठीक है, लेकिन और घुमाकर क्वेश्चन कैसे बन सकता है इन सभी पठारों से, तो वो आप एक झलक देखिए कि इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से भी बनता है, ये लीजिए। अब देखिए आपके सामने क्या है, आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के पठारों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है, पश्चिम से पूर्व सही क्रम है। लीजिए ये रहा सबसे पहले तो मैप। अभी देखिए मैप में दर्शा देता हूं। इनमें से एक तो दे रखा है हाड़ौती का पठार, और आप कहेंगे सर ये रहा हाड़ौती, छोटा छोटा लिख देता हूं आपको आइडिया रहेगा। फिर दे रखा है ऊपरमाल का पठार, और ऊपरमाल का पठार ये रहा आपके भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़।
ये कौन सा है? ऊपरमाल। फिर दे रखा है आपके सामने लसाड़िया का पठार, ये रहा यहां लसाड़िया का पठार, लसाड़िया। फिर दे रखा है आपके कौन सा? भोराट का पठार। और भोराट के पठार की आप बात करेंगे तो आपके राजसमंद से लेकर कहां है? तो आपने अभी पढ़ा था कि सर भोराट का जो पठार है वह है आपके कुंभलगढ़ से लेकर गोगुंदा के मध्य, कुंभलगढ़ से लेकर गोगुंदा के मध्य। तो आप याद रखेंगे कुंभलगढ़ से लेकर गोगुंदा के मध्य जो विस्तृत भाग है वह है आपके कौन से पठार का? याद रखिएगा भोराट के पठार का। ठीक है, अब यहां क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपके कि पश्चिम से पूर्वे की ओर सही क्रम है। जब आप मैप के अंदर पश्चिम से पूर्वे की ओर चलेंगे तो सबसे पहले भोराट, फिर आपके आ जाएगा लसाड़िया, फिर आ जाएगा ऊपरमाल, और फिर उसके बाद में क्या है? हाड़ौती का पठार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपके सामने? डी इज द करेक्ट आंसर। तो कई बार ऐसे भी घुमाकर पूछ लिया जाता है, वरना तो वन लाइनर क्वेश्चन है कि कौन सा पठार का विस्तार कहां तक है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट। पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऐसा कौन सा है जो कि सही सुमेलित नहीं है? वागड़ सामने दे रखा है, डूंगरपुर बांसवाड़ा आप कहेंगे सही है। मेवात सामने दे रखा है, अलवर भरतपुर डीग भी हो जाएगा, अब ये भी सही है। भोमट सामने दे रखा है, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ आप कहेंगे सर भोमट जो है ना वो गुजरात राज्य के साथ सटा हुआ है, यानी कि सिरोही आपके उदयपुर, आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा वहां, तो सी है वो गलत है। और हाड़ौती तो आपको पता ही है, कोटा बूंदी झालावाड़ 12। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? सी इज इनकरेक्ट, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन जिलों का क्षेत्र भोमट कहलाता है? अब ये आपको ही बताना है किन क्षेत्रों, किन जिलों का जो क्षेत्र है वो भोमट कहलाता है, बताइए। आप कहेंगे सर ये जो क्षेत्र है ये भोमट है। अब देख लीजिए कौन सा क्षेत्र है। क्या बाड़मेर जालोर शिक्कर है? आप कहेंगे नहीं, शिक्कर चूरू बाड़मेर है, ये भी नहीं। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर जो है वो है ए इज करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला लीजिए क्या कह रहा है। अगला है आपके सामने कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर कूट से दीजिए। आपके सामने कुछ कथन दे रखे हैं, आपको इन कथनों को आराम से पढ़ना है और उसके बाद में कूट के आधार पर यह निश्चित करना है कि कौन सा सही है। ठीक है, सबसे पहली बात देखिए, सबसे पहली बात है कि भोराट का पठार कुंभलगढ़ और राजसमंद के मध्य स्थित है। पहली बात कि भोराट का जो पठार है वो कुंभलगढ़ और राजसमंद के मध्य स्थित है। दूसरा है उत्खात स्थलाकृति चंबल बेसिन में मिलती है। और अगली बात रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है। पहली बात तो आप कहेंगे सर ये तो राइट है कि रघुनाथगढ़ जो है वो उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है, क्योंकि इसकी ऊंचाई भी 1055 मीटर है। 2 नंबर कह रहा है कि उत्खात स्थलाकृति चंबल बेसिन में मिलती है। बिल्कुल आप कहेंगे सर जब चंबल नदी बहती है तो चंबल नदी द्वारा अउन नाली का अपवर्दन से जो कंदरायुक्त भूमि बनती है ना वो किस आकार की होती है? उत्खात स्थलाकृति। और यहां दे रखा है कि भोराट का जो पठार है वो कुंभलगढ़ और राजसमंद के मध्य स्थित है। हम भोराट के पठार की चर्चा करते हैं। भोराट तो याद रखिएगा ये जो भोराट का पठार है ये आपके कुंभलगढ़ वे गोगुंदा के मध्य स्थित है। ये हमने पढ़ा था। ठीक है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बात। बिल्कुल कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच है ये, बिल्कुल सही है। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा आपके सामने ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंधित है? यानी कौन सा ऐसा पठार है जो कि अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है? यहां पर पढ़िएगा, नहीं है। लसाड़िया का पठार आप कहेंगे सर सलुम्बर में है और सलुम्बर
अरावली के भाग में आता है। उड़िया का पठार शिरोई में है और शिरोई से शुरुआत होती है राजस्थान में अरावली की। भोराट का पठार है, ये भी आपके कुंभलगढ़ और गोगुंदा है, तो आप कहेंगे सर ये भी तो अरावली का भाग है। यहां पूछ रहा है अरावली से संबंधित नहीं है, बघेलखंड का पठार, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहां सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बघेलखंड। नेक्स्ट अगला देखिए, अगला है आपके सामने कि कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच विस्तृत पठार किस नाम से जाना जाता है। कुंभलगढ़ है आपके राजसमंद में, गोगुंदा है आपके उदयपुर में। बस पूछा यही जा रहा है कि कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य जो पठार है वो किस नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा भोराट का पठार, क्योंकि उड़िया का पठार आप सब जानते हैं शिरोई में है, गोगुंदा का पठार उदयपुर के अंदर है, लसाड़िया का पठार सलूमर जिले में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने सी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अब ये तो आप ही बता दीजिए भाई, इसका आंसर तो आप फटाफट दे दीजिए कि भोराट का पठार यहां अवस्थित है। कहां अवस्थित है बताइए, इसका आंसर दीजिए आप ही। चलिए बिल्कुल पता चल गया आपको, भोराट का जो पठार है वो एक कुंभलगढ़, एक गोगुंदा, गोगुंदा उदयपुर और कुंभलगढ़ राजसमंद, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला भोराट पठारी प्रदेश में अवस्थित है। भोराट, भोराट के अंदर तो दो जिले आते हैं, एक उदयपुर आता है और एक राजसमंद आता है, क्योंकि भोराट का विस्तार ही तो है ना कुंभलगढ़ से लेकर गोगुंदा के मध्य, इन दोनों में से एक ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन पूछने का तरीका समझिए, कैसा भी हो सकता है उसका। ठीक है, हाँ कोई सा भी तरीका वो अपना सकता है आपसे पूछने के लिए। चलिए अगला देखिए, अगला है आपके सामने कि भोराट का पठार किन के मध्य स्थित है। लीजिए बार बार क्वेश्चन आ रहा है, मैंने आपको एक ही बार पूरे डायग्राम के माध्यम से पूरी चर्चा एक साथ कर दी। ये देखिए कोई भी क्वेश्चन आ रहा है आपके इसी डायग्राम से पूछा जा रहा है, बस आपको केवल ये डायग्राम इतना सा याद रखना है और पठार से सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं। ठीक है,